जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 का साल आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह और ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर की कृपा लेकर आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सनातनियों, नववर्ष का समय है, कैलेंडर ईयर है, 2025 का पहला दिन है और कहते हैं कि शुरुआत हमेशा अच्छे से करनी चाहिए ताकि अंत भी अच्छा हो। तो अगर पहला दिन 2025 का हमारा शुभ हो तो अंत यानी 31 दिसंबर 2025 भी हमारा शुभ होगा, ऐसी अमूमन धारणा भी है। सनातनियों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं हिमालय की वादियों के अंदर ऐसे स्थान पर हूं जहां से हिमालय की चोटियां, ओम पर्वत, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा मनोरम स्थल है, बेहद शिव की उस कृपा के नजदीक, उस कैलाश पर्वत के नजदीक, उस हिमालय की गोद में ऐसे पवित्र स्थान से नववर्ष की शुरुआत हो, नए संकल्प के साथ शुरुआत हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप भी आनंद लीजिए उस स्थान के मनोरम दृश्य का जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। सनातनियों, नववर्ष का पहला दिन है, इसीलिए आपके सामने सनातन का वो पहला सूत्र रख रहा हूं जो आपके जीवन को एक दिशा देगा। क्योंकि 2025 में हम बातें नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन के अंदर उन सनातन के मूल्यों को स्थापित कैसे किया जाता है, हमारे कर्म में, सिद्धांत में सनातन कहां कहां कैसे कैसे व्याप्त होना चाहिए, हमें किस चीज का अनुसरण करना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम सनातन के साथ कैसे जुड़ेंगे। 2025 का साल इसी के लिए समर्पित होगा। 2023 में हमने दिव्य शक्तियों का आवाहन किया, 2024 में सनातन की बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन अब 2025 के अंदर सनातन की स्थापना है। इसीलिए एक एक बात 2025 के अंदर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने वो रखूंगा जिसे आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे। सनातनियों, आपने सुना होगा कि हमारे जीवन के अंदर भी 4 पड़ाव आते हैं। आपने सुना होगा, यानी 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 50 साल की उम्र तक गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम। यानी हमारे जीवन की ये व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी। हमें अपने जीवन के अंदर किस तरह से, किस उम्र तक किस कार्य को करने के लिए अब स्वयं को प्रेरित करना चाहिए, इस बात का सनातन के अंदर बहुत स्पष्ट उल्लेख है। ये बात आप लोग जानते भी हैं, लेकिन क्या आप इस गहराई को जानते हैं, इस बात की सत्यता को समझते हैं कि आखिर ये व्यवस्था थी किस लिए और इस व्यवस्था के तहत हमारे जीवन के अंदर वो कौन सा परिवर्तन आता है। तो सनातनियों, ध्यान से समझते जाइए। आज मैं आपको सनातन का वही रहस्य बता रहा हूं जो हमारे सबके जीवन के साथ जुड़ा भी है और जिसकी पालना हमें करनी भी चाहिए। सनातनियों, आपने सुना होगा ब्रह्मचर्य, यानी कि 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य की पालना करनी चाहिए। और जब इसका अर्थ निकाला जाता तो केवल और केवल स्वयं को मर्यादित व्यवहार के अंदर रखना ही इसका एक अर्थ निकाला जाता है। लेकिन सनातन के अंदर इस ब्रह्मचर्य की पालना, इस ब्रह्मचर्य का रूप, इसका विस्तार बिल्कुल अलग है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का आचरण, ब्रह्म को धारण करना, ब्रह्म की ऊर्जाओं की पालना करना। और अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने कहा है कि ब्रह्मा की ऊर्जा अर्थात क्रिएशन की ऊर्जा होती है,
क्रिएटिव की ऊर्जा होती है, किसी चीज का क्रिएशन होता है तो ब्रह्मा की ऊर्जा से होता है। ऐसे में संसार की उत्पत्ति में भी ब्रह्मा की तीन ऊर्जाएं, पहली, दूसरी और तीसरी ऊर्जा का ही स्रोत इस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि के निर्माण में सहायक होता है। ऐसे में जब कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य की पालना आपको करनी है, तो ब्रह्मचर्य का मतलब भी यही होता है कि वही तीन ऊर्जाओं का संगम आपको अपने जीवन में स्थापित करना है। अर्थात ये जो पहला जीवन का कालखंड होता है 0 से 25 साल तक की उम्र का, ये होता है जहां आपको स्वयं को अपने निर्माण के अंदर कार्य करना होता है। आपको अपनी शारीरिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, शैक्षणिक क्षमताएं, आध्यात्मिक संस्कृति, सामाजिक हर चीज के बारे में आपको समझना होता है। स्वयं के निर्माण में अपने आप को तैयार करना होता है। यहां पर नव निर्माण की प्रक्रिया जो तीन की ऊर्जा है, जो ब्रह्म की ऊर्जा है, इसकी पालना का यही समय होता है और इसीलिए इस कालखंड को कहा गया ब्रह्मचर्य। यानी कि आपके जीवन के अंदर आप जिस जीवन को जी रहे हैं उसकी श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जिस नवनिर्माण की आपको आवश्यकता है, ये कार्य इसी उम्र के पड़ाव में किया जाता है। इसीलिए इस उम्र के अंदर हर तरह की शिक्षा विधा, हर तरह की उस ज्ञान को अर्जित करने का जो साधन हमें उपलब्ध कराया जाता है और जिस चीज को हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं, ये उम्र उसी पड़ाव के लिए जानी जाती है और इसीलिए इसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। यानी कि अपने जीवन के अंदर नव निर्माण की ओर बढ़ना, अपने जीवन को नव निर्माण से सृजन करना, यही इसका उद्देश्य होता है। अब उसके बाद जब आता है 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ जीवन, जब गृहस्थ जीवन की बात आती है तो यहां पर केवल और केवल शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, इतना सा नहीं होता है। गृहस्थ का मतलब होता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस परिवार में आप रह रहे हैं, उसके नियमों की पालना, उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन। अर्थात 25 से 50 के बीच में आपको विवाह भी करना है, आपकी संतति भी होगी, आपको अपने माता पिता की सेवा भी करनी है, आपको सामाजिक दायित्व भी पूरे करने हैं। यहां आप अब स्वयं से अलग हट करके, यानी 0 से 25 तक आपने स्वयं पर कार्य किया। 25 से 50 के अंदर अब आप स्वयं पर कार्य नहीं करेंगे बल्कि अपने परिवार पर कार्य करेंगे, समाज के लिए कार्य करेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लालन पालन के लिए, क्योंकि यहां पर अब आपके जीवन के अंदर एक और व्यक्ति भी शामिल हो गया जिसका ब्रह्मचर्य चल रहा है और ऐसे भी व्यक्ति आपके जीवन में है जिनका अब वानप्रस्थ शुरू होगा। तो ऐसे में आप उस बीच की कड़ी होते हैं जहां आपको गृहस्थ जीवन जीना होता है, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है और इसीलिए इस कालखंड को कहा जाता है गृहस्थ जीवन। यानी घर में स्थित होकर के अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करना, सभी सनातन मूल्यों को समझना और स्वयं को भी, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी और अपने बुजुर्गों को भी उस सनातन संस्कृति से जोड़े रखना, उस सनातन संस्कृति के साथ उनका साथ निभाना, यहाँ इस कालखंड के अंदर आप इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और जैसे पहले कालखंड के अंदर आप स्वयं पर कार्य करते हैं, उसी तरह से दूसरे कालखंड में आप औरों के लिए काम करते हैं जो आपके सगे संबंधी होते हैं और इसीलिए गृहस्थ जीवन कहलाता है। उसके पश्चात 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक आपका एक समय आता है जिसे कहते हैं वानप्रस्थ। अब जब बात आती है वानप्रस्थ की तो लोग समझते हैं अब क्या जंगल में चले जाएं घर छोड़कर। सनातन एक बात को समझिए, ये सनातन के वो सूत्र हैं जो हमारे जीवन में शामिल थे, हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए थे, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने इनका अपभ्रंश कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया और इसीलिए समाज इन चीजों से दूर होता चला गया। तो जब वानप्रस्थ की बात आती है तो वानप्रस्थ का मतलब होता है कि अब आप अपने परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि आपका जो पुत्र है या पुत्री है, जो परिवार के अंदर आपके बच्चे हैं, वो अब 25 वर्ष की आयु के आसपास आ रहे हैं, तो अब उनका गृहस्थ जीवन आरंभ हो रहा है। और जो आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, वो अब
75 से ऊपर हो चुके हैं तो यहाँ उनका संन्यास आश्रम शुरू हो रहा है। तो ऐसे में आपको ये समझना है कि आपका जो वानप्रस्थ है वो क्या कहलाता है और इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है और इसमें आपको करना क्या होता है। वानप्रस्थ ये तीसरी श्रेणी है और तीसरी श्रेणी में जैसे पहली श्रेणी में आपने अपने ऊपर काम किया, दूसरी श्रेणी के अंदर आपने परिवार के लिए काम किया, तीसरी श्रेणी में वानप्रस्थ का मतलब होता है जब आप समाज के लिए कार्य करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं, दुनिया के लिए कार्य करते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि पहले के समय में जब राज व्यवस्था होती थी तो राजा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद में वानप्रस्थ ले लिया करते थे, यानी अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दिया करते थे और स्वयं वन की तरफ चले जाया करते थे। वन में जाने का मतलब यह नहीं है कि वो जंगलों में जाकर कुटिया बनाकर रहते थे, बल्कि वो कार्य इसलिए करते थे ताकि जिस पुत्र को उन्होंने गद्दी सौंपी है वो अपना कार्य बेहतर तरीके से कर पाए और वो स्वयं अपने ही राज्य की सीमाओं के अंदर जो दूर के क्षेत्र होते हैं वहां जाकर अपनी जनता के साथ समय बिताते हैं, अपनी प्रजा के साथ समय बिताते हैं और उनके दुख दर्द को दूर करने का कार्य करते हैं। यानी यहां पर अब उनका जीवन समाज के लिए है, प्रजा के लिए है। राजा राजकार्य को देखेंगे और जो वानप्रस्थ में गए हैं राजा, वो प्रजा की सेवा के लिए, प्रजा के दुख दर्द के लिए कार्य करेंगे। ये ऐसी व्यवस्था थी जहां पुत्र को भी किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि राजा यदि राज्य के अंदर है तो पुत्र को निर्णय लेने में तकलीफ हो सकती है। उस राज्य के जो मंत्री हैं वो भी राजा के प्रभाव में रहते हैं। ऐसे में जो नया राजा बना है, बेटा उनका राजा बना है, वो उस कार्य को बेहतर नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करते थे। अब आज वर्तमान के अंदर राज व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था हमारे जीवन के अंदर कैसे शामिल होती है इस बात को समझिए। यानी 50 से लेकर 75 तक की आयु जो होती है वो समाज के लिए होती है, देश के लिए होती है। इस समय पर जो आपके जीवन का अनुभव है उसके आधार पर आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, यहां आपकी सोच ये होनी चाहिए। यानी इस उम्र की अवस्था के अंदर आप देश दुनिया का भ्रमण करके उनकी समस्याओं को समझ करके जो आप योग्यता रखते हैं, जो आपने ब्रह्मचर्य के जीवन के अंदर ग्रहण की है, उसके आधार पर आप उनको क्या समाधान दे सकते हैं, यहां आपको ये कार्य करना है और इसे कहा जाता है वानप्रस्थ। अब यहां पर जब तीसरी उम्र के पड़ाव की हम बात करते हैं वानप्रस्थ की, तो मैं स्वयं भी इसी उम्र के पड़ाव में हूं। तो ऐसे में मेरा भी क्या दायित्व बनता है, अगर मैं सनातन के मार्ग पर चल रहा हूं और अगर आपको भी प्रेरित कर रहा हूं, तो यह मुझे सबसे पहले सनातन के नियमों को अपने जीवन में शामिल करना होगा। ऐसे में इस उम्र के पड़ाव में अब मेरा भी एक ही दायित्व है कि मैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए कार्य करूं। यानी अपने जीवन के अंदर अपने अनुभव, अपनी व्यक्तिगत योग्यता और अपने सामर्थ्य का प्रयोग दुनिया के लिए, समाज की भलाई के लिए हो, यहां मेरा ये सनातन कर्तव्य है। और इसी तरह से आप भी अपने अपने क्षेत्र में जहां भी आप कार्य करते हैं, आप जैसे ही 50 की आयु को पूर्ण करते हैं, अब आपका दृष्टिकोण अपने परिवार से भी आगे के बारे में होना चाहिए। यानी अब आपका समाज, आपका देश, ये दुनिया, ये भी आपके उत्तरदायित्व में शामिल होने चाहिए। और यहीं से हम सही मायने में वानप्रस्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। ये ऐसी व्यवस्था है जो एक समाज की बेहतर नींव डालती है और कभी भी एक दूसरे को कहीं कोई कंपटीशन नहीं होता है, कहीं पर भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता है और हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझता है। इसीलिए ये तीसरी व्यवस्था जो की गई है वो बहुत सोच समझ के हमारे सनातन पद्धति के अंदर हमारे जीवन में शामिल की गई है। अब बात आती है चौथा पड़ाव जिसे कहा जाता है संन्यास आश्रम। यानी कि 75 वर्ष की आयु के पश्चात आपकी शारीरिक क्षमताएं भी कम होने लगती हैं। ऐसे में अब आपको एक स्थान पर रुक करके अपने भीतर की यात्रा को आरंभ करना होता है
और यहां से आप जो अपने जीवन का अनुभव है उसको ग्रंथों के रूप में संकलन उसका करना आरंभ करते हैं। और अब चौथे पड़ाव में आप आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी आपके पश्चात जो आने वाले युवा हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो आपके अनुभव को सुने, समझे, सीखे। यहां आप संन्यास आश्रम में एक जगह स्थित होकर समाज के लिए, दुनिया के लिए उस बेहतर कार्य को कर रहे हैं जो आपको आने वाले समय के अंदर भी लोगों के दिलों में जिंदा रखेगा। ये ऐसी बेहतर व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंदर हर व्यक्ति अपने बेहतर योगदान को दे रहा है। यहां कोई किसी पर बोझ है ही नहीं। तो क्या इस व्यवस्था के अंदर कहीं बेरोजगारी आएगी? क्या कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां शोषण होगा? सनातनियों, सनातन संस्कृति के अंदर हमारी हर समस्या का समाधान है। पर बदकिस्मती हमारी ये है कि हम सनातन संस्कृति को ही नहीं जानते, नहीं पहचानते। आज हमारी वर्तमान की जितनी भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान ये व्यवस्थाएं थी जिन्हें हम भूल गए हैं। तभी आप देखिए एक व्यक्ति 80 साल 90 साल की उम्र तक भी राजनीति के अंदर पदों से चिपका हुआ है, जबकि सरकारी कर्मचारी को आप 60 साल की उम्र में रिटायर कर देते हैं। तो सनातनियों, ये व्यवस्थाएं इसीलिए की गई थी ताकि समाज को बेहतर से बेहतर विकल्प मिल सके। क्या राजा अपने अंतिम श्वास तक राज्य नहीं चला सकते थे? राजा नहीं रह सकते थे? दशरथ जी को क्या आवश्यकता थी भगवान राम का राज्याभिषेक करने की? क्योंकि भगवान राम की आयु 25 वर्ष के अंदर जैसे ही वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे थे, राजा दशरथ का वानप्रस्थ आरंभ हो गया था। तो यहाँ राजा दशरथ ने भगवान राम का राज्याभिषेक करके अपने आप को उस जिम्मेदारी से पूर्ण करना चाहा था। ये वो व्यवस्थाएं होती थी जहां राजा अपने अंतिम श्वास तक राज नहीं करता था, बल्कि इन व्यवस्थाओं के तहत वो राज किया करते थे। इसीलिए हमें भी अपने जीवन के अंदर उन सनातन मूल्यों को स्थापित करना है। अपने उम्र के पड़ाव के आधार पर हमें अपने जीवन के अंदर उस कर्म को करना है। अगर आप 0 से 25 साल की आयु में हैं तो स्वयं के निर्माण के लिए कार्य कीजिए। स्वयं के निर्माण के अंदर क्या कर सकते हैं, जिन योग्यताओं को आप हासिल कर सकते हैं, आपका उद्देश्य वो होना चाहिए। 25 से 50 के अंदर बेहतर जीवन यापन करने के बारे में विचार कीजिए। अपने परिवार को बेहतर बनाने के बारे में विचार कीजिए। अपने परिवार को बेहतर संस्कृति संस्कार देने के बारे में बात कीजिए। 50 से 75 हैं तो देश दुनिया के लिए भी कार्य कीजिए। अपनी योग्यताओं का परिचय दीजिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दुनिया के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कीजिए। और अगर 75 से ऊपर हैं तो अपने व्यवस्थाओं के तहत आप आने वाली पीढ़ी को अपना क्या योगदान देकर जाएंगे, उस पर ग्रंथ, शास्त्र, शोध इनको करके अपनी जीवनी के रूप में, अपने सामर्थ्य के अनुसार कथा साहित्य के रूप में समाज को धरोहर देकर जाइए। और यही उत्तम व्यवस्था है जो हमारे सनातन के अंदर दी गई है। इसीलिए आपको कहने से पहले, समझाने से पहले मैं स्वयं उस चीज को अपने जीवन में धारण करूंगा, उसके बाद आप लोगों से कोई बात कहूंगा। इसीलिए 2025 का संकल्प मैंने 2024 में ही लिया था कि मैं अपने जिंदगी के तीसरे पड़ाव पर समाज के लिए कार्य करने के लिए, अपने वानप्रस्थ जीवन को जीने के लिए कार्य करूंगा। और उसके जो सनातन मूल्य हैं उनको अपने जीवन में जी करके और समाज के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं वो कार्य मैं करूंगा। और वही संकल्प मैंने लिया है और ईश्वर की कृपा से इस 9 वर्ष से उसकी शुरुआत है। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। और भगवान शिव की गोद के अंदर हिमालय की वादियों के अंदर से इस चीज की शुरुआत हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर जिस भी उम्र के पड़ाव में है, आपको अगर सनातन से जुड़ना है तो उसी चीज को आज से फॉलो करना शुरू कीजिए। आप देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपका ये एक कदम सनातन के प्रति आपको सनातन की उन गहराइयों तक लेकर जाएगा जहां से आपका जीवन उन्नत होगा और इस संसार में श्रेष्ठ मानव का निर्माण होगा।
उम्मीद करता हूं सनातनियों, नववर्ष पर ये मेरा संकल्प और आप लोगों के लिए एक राह दिखाने का जो संदेश था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद करता हूं इस पर चलकर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने देश को और अपनी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।